गेटबिट्स इज एक्सचेंज। ये क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे आप वर्ल्ड की सारी क्रिप्टो करेंसीज किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुई कोई भी क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, आप उसको स्टेक कर सकते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो अपने आप? जी। क्रिप्टो इंडस्ट्री की मैंने जैसे आपको भी बताया 2009 से शुरुआत हुई, तो लोगों को जैसे अवेयरनेस आती गई ना, तो अवेयरनेस के आधार पर से बहुत से प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे बाइनेंस हो गया, एल बैंक हो गया, MAXE हो गया, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज है। तो ये तो इंडिया में लीगल नहीं है ना, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज? किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कोई भी वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो कोई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है कस्टमर के लिए आपके पास? हमें सपोर्ट में जाना पड़ता है, टिकट रेज करनी पड़ती हो, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के लिए AI सपोर्ट मिल जाता है, तो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है। इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दुनिया की मतलब इंडियन पब्लिक है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग तरीके से हर एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी में कहाँ से खरीदूं? ये मार्केट बहुत बड़ा है और 7% में होने के बावजूद भी आज स्टैंड करता है 180 to 20%। फाइनेंस सेक्टर का अगर आप ग्रोथ साइकिल देखोगे तो उसमें क्रिप्टो स्टैंड करता है। ट्रांजैक्शंस इसके ट्रांसपेरेंट है। जितने भी यंगस्टर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब एक्सचेंज बना ले तो भी कंपटीशन खत्म नहीं। मैंने आपको बताया 7% मार्केट ही एक्वायर है, बाकी सब खाली है, 93% मार्केट खाली है, तो कंपटीशन का ही सवाल नहीं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। द फाउंडर्स ड्रीम में। क्या हाल है सर आपके? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन भाई, और आपसे मिलके मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे क्या बात कर रही सेल्स एंड मार्केटिंग करते इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। अगर आप ऑपरेशन में होते तो शायद ये नहीं बोलते। हमारा मतलब ये अब काम ही ऐसा है कि लोगों के साथ डेली कम्युनिकेट करना है। झूठ बोल रहा। नहीं सर, प्रयास तो हमेशा यही करता है कि सच के साथ ही काम करे। सर ये उंगली कितनी खराब है, पूरी दुनिया की लड़ाई की जड़ी है उंगली ये, कि ऐसे कर देते तो मैं आजकल ऐसे करता हूँ कि सर। अच्छा सर, थोड़ी सी बात करते हैं आगे प्रोडक्ट के बारे में। गेटबिट्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है ये? जी सर, ये गेटबिट्स एक्सचेंज, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है यहाँ पे आप वर्ल्ड की सारी क्रिप्टो करेंसीज किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुई कोई भी क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, आप उसको स्टेक कर सकते हैं। आपको मतलब एज पर क्रिप्टो में एज ए इंडियन मार्केट के अंदर या तो इंडियन करेंसी में हम बैंकिंग सेक्टर का जैसे यूज़ करते हैं ना, वन टाइप ऑफ क्रिप्टो के अंदर एज ए एक बैंक, मतलब जैसे बैंक के अंदर हम लोन ले सकते हैं, हम डिपॉजिट्स करते हैं, विड्रॉज करते हैं, वो सारे काम आप क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंज पे कर सकते हो। तो ये तो इंडिया में लीगल नहीं है ना, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, या कैसे कर सकते सर ये हर एक चीज़ें इंडिया में लीगल है, बस टैक्सेशन के स्लेब में है। हाँ। 30% के टैक्सेशन के स्लेब में है, और इंडिया के सारे लीगलाइज नॉर्म्स के साथ ही हम उसको अगले मंथ में इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि कॉइन DCX है, वो इंडियन एक्सचेंज है, हाँ। तो वो एज पर इंडियन नॉर्म्स 100% लीगल है। हम्म। वैसे ही इंडिया वर्ल्ड वाइड, वैसे दुबई हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। दुबई की सारी लीगलाइज फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली है, अभी हम इंडिया के लिए कर रहे हैं और उसके बाद इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा और समझाओ ना, ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं ये? वन टाइप ऑफ ब्लॉकचेन एक लेज़र है। जैसे 2009 में सबसे पहले ये दुनिया के सामने ये वर्ड आया ब्लॉकचेन, करेक्ट। है ना, जब BTC की शुरुआत हुई। कोई भी हिसाब किताब एक लेज़र के अंदर हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक है, तो बैंक का हिसाब उसके कंप्यूटर में है। आपका कोई बिजनेस है, अभी आप जो आपका बिजनेस चल रहा है, तो इसके लिए आपका अकाउंटेंट है जो आपका हिसाब किताब कर रहा होगा, तो उसके पास एक लेज़र है आपका, वो ले तो वन टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज लेज़र मतलब कि ब्लॉकचेन। ठीक है। हाँ, तो बैंकिंग वर्ड जो इसके अंदर है, बैंकिंग का मतलब ये अपने वाला वो इंडियन बैंकिंग वर्ड्स के साथ ये ताल्लुक नहीं रखता। मतलब वन टाइप ऑफ जैसे सिक्योरनेस आप फील करते हो बैंकिंग के साथ, है ना, वन टाइप ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमारे एक्सचेंज के साथ उस टाइप का सिक्योरनेस आप फील कर पाओगे, उस तरीके का लीगल, क्योंकि KYC भी कंपलसरी है। हाँ। अगर आप हमारे एक्सचेंज पे आते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग्स करना चाहते हैं या तो कुछ भी करने के लिए 100% वन टाइप ऑफ जैसे बैंक अकाउंट खोलते वक्त आपको जिस तरीके से वहाँ पे आपके KYCs लगते हैं, है ना, तो बायोमेट्रिक्स एंड KYCs अपने एक्सचेंज पे भी 100% आपको करने पड़ेंगे। बट बहुत सारे ऐप्स होंगे नहीं ये करने के लिए, तो फिर आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो इसमें कि आपके पास जो ये आ रहे हैं? पहले तो इंडिया के अंदर ही ऐप है ये, और जैसे नहीं, वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो अपने आप? जी।
हाँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री की मैंने जैसे आपको भी बताया 2009 से शुरुआत हुई, तो लोगों को जैसे अवेयरनेस आती गई ना, तो अवेयरनेस के आधार पर से बहुत से प्लेटफॉर्म्स आए, जैसे बाइनेंस हो गया, एल बैंक हो गया, एमएक्सी हो गया, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज है ना। तो देखो, हर एक प्रोडक्ट्स की अपनी एक खूबी है। मार्केट के अंदर आप रनिंग प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ जब बेटर सॉल्यूशंस लेके आते हो ना, तब जाके कम्युनिटी आपके साथ आती है, कम्युनिटी ड्रिवन होती है आपके सिस्टम के ऊपर। तो हमने पूरा जो एक्सचेंज ये डिप्लॉय किया है, कंपनी के जो ओनर है शशि भाई, शशि भाई का जो नेम था, उन्होंने ये सारी क्रिप्टो की जो इकोसिस्टम्स वो बिल्ड कर रहे हैं ना, वो एआई पावर्ड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड कर रहे हैं। वन टाइप ऑफ होता क्या है अभिषेक भाई, कि हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें सपोर्ट में जाना पड़ता है, टिकट रेज़ करनी पड़ती हो, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों के लिए एआई सपोर्ट मिल जाता है। तो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है। तो एज़ ए क्रिप्टो ओनर भी और एज़ ए क्रिप्टो यूज़र भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड होने का। जैसे एज़ ए ओनर आप मार्केट मेकिंग करवाना चाहते हो, आपको एक्सचेंज के ऊपर एएमए करना है। आस्क मी एनीथिंग सेशंस होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पे क्रिप्टो के जो एक्सचेंज की कम्युनिटी है, उसको आप एज ए क्रिप्टो ओनर, आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जो लेके आए हो, आप एनएफटीज लेके आए हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, या तो आप आपकी खुद की एक नेटिव क्रिप्टो करेंसी लेके आए हैं, तो वो सारी चीज़ों का ब्रीफिंग देने के लिए जो एएमएस होते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए आप यहाँ पे एआई का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा और समझिए, क्रिप्टो में एक्सचेंज में तो कैसे होता है, मतलब क्रिप्टो मैं कहाँ से खरीदूंगा, पहले तो क्रिप्टो करेंसी मैं कहाँ से खरीदूँ? आप क्रिप्टो करेंसी किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हो। अभी तो गेटबिट से ही खरीदोगे, मतलब आज से 2 महीने के बाद जैसे लीगलाइज हो जाता है, गेटबिट से खरीदोगे। अच्छा, दोपहर वाली मैंने गेटबिट से खरीदी, फिर इसको एक्सचेंज कराऊंगा मैं। आप क्रिप्टो करेंसी इज़ अ प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ एक बार इसको ना समझने के लिए इसका मार्केट समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, बता दीजिए एक बार। बेसिकली इंश्योरेंस लेते हैं हम, हम्म। या तो बीएससी, एनएससी अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो बैंकिंग के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ-साथ हमें समझ में आता है या हमें समझ में नहीं आता, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। पर हम इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दुनिया की, मतलब इंडियन पब्लिक है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अलग-अलग तरीके से हर एक प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। मतलब आपका बैंक अकाउंट है, तो कहीं न कहीं आपका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है। आपको नहीं पता आपने रिलायंस पावर लिया या नहीं लिया, आपने कोई भी शेयर बाय किया, पर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, है ना? पर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद वो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही लगा है पैसा। करेक्ट। तो इंडियन मार्केट में आज हर एक बंदा एंटर हो चुका है, क्योंकि उसको अवेयरनेस आता गया, समझ में आता गया। वैसे बात करते हैं फॉरेक्स की, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो करेंसी का जो ट्रेड है, मतलब हम किसी भी, आप दुबई कभी भी गए हैं, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम जैसे ही लैंड होते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं करेंसी के, है ना? तो वो सारा फॉरेक्स का मार्केट है। हमारी जितनी बैंक्स है, जो हम यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एज एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश में बहुत ही बढ़िया कंपनी है रुकीज, जो जीन्स बनाती है ना? तो मान लीजिए कि हम वहाँ से रुकीज के जीन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट के टाइम पे हमने मटेरियल मंगाया है, पर मटेरियल के अगेंस्ट में हम जो करेंसी का ट्रेड करें, दैट्स अ फॉरेक्स। करेक्ट। ये जो ब्रोकर हाउसेज हैं, वो ट्रेडिंग्स हो रही है, वो तो है ही, वो सिर्फ 7% पार्ट है, पर 93% सारी बैंकिंग सेक्टर भी फॉरेक्स ही कर रही है। करेक्ट। तो मार्केट एक्वायर हो चुका है इन दोनों फील्ड का। और सर, क्रिप्टो की बूमिंग शायद आपने सुनी होगी कि आजकल अब बुल रन शुरू होने की तैयारी है, और रिसेंटली में अगर देखा जाए तो बीटीसी ने जो हाइप दिया है ना सर, $1,10,000 एक बीटीसी, जो 2009 के अंदर एक पार्ले जी के पैकेट बाई नहीं करते आप, तो 2-3 बीटीसी आ जाते। करेक्ट। तो उसका एप्रिसिएशन कितना हुआ? ज़्यादा। एक पार्ले जी का पैकेट अपन बाय करने की जगह पे अगर 2 बीटीसी बाय कर सकते थे 2009 में, तो आज की डेट में वो 1,10,000 का है। पर उसका मार्केट ही नहीं है। 7% ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, 7% लोग जानते हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को। सही बात। सुना तो आपने भी है, क्रिप्टो करा। करेंसी है, पर करा कुछ भी नहीं है। सुना है सिर्फ, या तो डर है या हमें समझ नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, और 7% में होने के बावजूद भी आज स्टैंड करता है 180 टू 20%। फाइनेंस सेक्टर का अगर आप ग्रोथ साइकिल देखोगे तो उसमें क्रिप्टो स्टैंड करता है। करेक्ट। तो क्रिप्टो करेंसी ने ओनली 7%। हाँ। लोग कितने? 7% है, करेक्ट। पर मार्केट शेयर कितना है उसका? 7%। नहीं, 18 टू 20%। करेक्ट। तो अगर मान लीजिए इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो और ये ना ट्रांजैक्शंस इसके ट्रांसपेरेंट है,
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी भी गवर्नेंस का आधिपत्य नहीं है। तो 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपकी चीज़ें आपके ही पास है, किसी के ही पास है, जिसकी चीज़ें जिसके पास है वो 100% ट्रांसपेरेंट रहती है और डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल में सारा काम हो रहा है, तो इसीलिए इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो कोई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है कस्टमर के लिए आपके पास? क्या रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी बना रखी है? क्योंकि डिस्काउंट ये देना, वो देना। बेसिकली है ना, एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज के लिए हमने जो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी बना रखी है, हाँ। वो ऐसी है कि आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, केवाईसी कंप्लीट, जैसे आप एप्लीकेशंस डाउनलोड, मैं आपको रेफर करता हूँ, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो मुझे $0.50 इंसेंटिव मुझे मिलता है, 50 सेंट, और 50 सेंट का इंसेंटिव आपको भी मिलता है। वापिस आप केवाईसी करते हैं कंप्लीटली तो वापिस 50 सेंट मिलता है। फिर $10 डिपॉजिट करते हैं तो वापिस 50 सेंट मिलता है। और आप जितने लोगों को ये एक्सचेंज डाउनलोड करवाते हैं, एप्लीकेशंस भेजते हैं, उन सबको 50-50 सेंट मिलता है और हर एक को डाउनलोड करवाने पे आपकी रेफरिंग से जो लोग डाउनलोड हो रहे हैं उसका 50 सेंट मतलब $0.50 आपको मिलता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब कि, और दूसरा, जो भी एज ए क्रिप्टो ओनर अपने एक्सचेंज के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो बेसिकली ना उनको जब सर्विसेज के लिए अदर एक्सचेंजेस पे पेड करना पड़ रहा है, अलग अलग पैसा मार्केट मेकिंग के लिए, मैंने अभी बताया आपको, एएमए के लिए, स्लेजिंग के लिए, तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एआई करके दे देता है। तो अभी कितने कॉम्पिटिटर है अपने, मतलब आपकी अगर देखा जाए तो कितने कॉम्पिटिटर अभी होंगे इंडिया में जो काम कर रहे होंगे, ये नहीं है अभी? बेसिकली है ना, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और हम किसी के कॉम्पिटिटर नहीं, अच्छा, ऐसा है। क्योंकि मार्केट ही बहुत बड़ा है। हाँ। मैं तो अभी भी मतलब आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाले जितने भी यंगस्टर हैं या जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब एक्सचेंज बना ले, तो भी कंपटीशन खत्म नहीं। मैंने आपको बताया 7% मार्केट ही एक्वायर है, बाकी सब खाली है, 93% मार्केट खाली है, तो कंपटीशन का ही सवाल बोलिए। क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि अगर कोई चीज़ बढ़ रही होती है, बन रही होती है, तो लोग इसमें तो तुरंत आ जाते हैं एकदम से। तो सर तुरंत ही तो आया ना ये 7%, 2009, और ये कितना टाइम हुआ? 10 साल तो हो गए पर। हाँ, पर ये 10 मतलब ज्यादा हुआ, 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, पर सर 15 साल में किस लेवल की अवेयरनेस चाहते हो आप? आज एक हमारी जो परंपरा की बात करें, हमारी रूढ़ी की बात करें, तो हमें वो छोड़ते छोड़ते आज नहीं तो भी 50 साल लग गए, करेक्ट। है ना? अगर एक कंट्री डेवलप होने की बात करें तो आज़ादी के से लेकर अब तक में हमें डेवलप होने होते होते अभी 60-70 साल लग गए। फिर भी आज की अवेयरनेस उस लेवल की है, मैंने अभी आपको बताया कि ₹10 का एक बीटीसी $1,10,000 पे ट्रेड हो रहा है। आईएनआर में ₹10 का बीटीसी 1 करोड़ रुपए, आईएनआर ही पकड़ लो आप, 1 करोड़ रुपए पे ट्रेड होना, तो उससे ज़्यादा कितनी अवेयरनेस होगी? तो अवेयरनेस तो है, पर क्या है कि नॉलेज नहीं है, तो प्रॉब्लम इज़ अ नॉलेज। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोगों ने पैसे बनाए हैं। सर बहुत से लोगों ने बनाया, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, हुँ, उसका खुद का ट्रम्प कॉइन है। हुँ, हुँ, एलन मस्क, जिसने डॉजी कॉइन में बहुत से खुद ने बताया, तो आपको पता होगा शायद कि जब ट्विटर से एक्स हुआ, मतलब जब एलन मस्क जी ने ट्विटर को बाय किया और एक्स किया, तो उसने डेढ़ मतलब 24 आवर से ज़्यादा टाइम तक डॉजी कॉइन का लोगो रखा था एक्स की जगह पे। तो उनके पास तो बहुत पैसा है ना, अभिषेक वैस द फाउंडर्स जिम का एक कॉइन बना के लॉन्च कर सकता है और मान लो वैल्यू बढ़ी तो फिर बढ़ेगी। बढ़ेगी। और लोग अगर इंटरेस्ट होंगे तो खरीदेंगे। हाँ, खरीदेंगे, 100%। सर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। एक लिमिटेड कंपनी अपना पब्लिक इश्यूज़ बाहर निकालती है कि नहीं निकालती? निकालती है। पर वो सेंट्रलाइज़्ड चीज़ है, हुँ, वो सिस्टम ड्रिवन बन जाता है, हुँ, हुँ। जो प्रोजेक्ट है। जहाँ पे स्टॉक वो मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग उसको, बात समझ रहे हैं आप? मैंने स्टॉक ज़्यादा ले लिया, मैं एक साथ डंप कर सकता हूँ, पंप कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और ये 100% डिसेंट्रलाइज़्ड मॉड्यूल पे होगा। करेक्ट। मान लीजिए कि अभिषेक जी ने अपना कोई कॉइन बना दिया, एज़ एग्जांपल लेते हैं, और वो कॉइन मार्केट में है और आपका जो वर्किंग है उसके ऊपर उसके मतलब कुछ रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट दे दिया उसको आपने, कुछ बता दिया कि भाई यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगी, इस कॉइन का ग्रोथ होगा, हुँ, है ना? यूज़ केस बना दिए उसके, उस कॉइन के। आपने बता दिया कि भाई भार्गव जी पॉडकास्ट करना है तो मैं कॉइन एक्सेप्ट करूँगा मेरे ही, और कुछ नहीं लूँगा भाई, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। तो ऑटो मोड पे आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए मुझे एक्सचेंज से कॉइन बाय करना पड़ेगा। करेक्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा। आपकी हर एक सर्विसेज़ बाय करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ना। हाँ। तो ऑटो मोड पे उसकी वहाँ पे ग्रोथ बढ़नी है, वहाँ पे ट्रेड्स बढ़ने हैं, लोग खरीदे लोग खरीदेंगे, लोग होल्ड्स करेंगे, हाँ। और जितना आपके होल्डर्स बढ़ रहे हैं, उतनी आपकी इंटरनेशनल मार्केट में आपके कॉइन की वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो बहुत ईज़ी कर लेते फिर। 100% करना चाहिए। अपनी ब्लॉकचेन पे कर लो सर। हाँ, क्योंकि ये भी बता देता हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा मल्टी वीएम ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं शशि भाई, कि जहाँ पे आप वर्ल्ड की किसी भी ब्लॉकचेन के साथ आज तक काम कर रहे थे पर हमारे साथ ब्रीच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक ऐसा ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है।
वन टाइप ऑफ अभी वापिस से वहीं पे आ जाते हैं अपन कि अभिषेक भाई को अपना खुद का कॉइन डेवलप करना है, तो ये भी एक टास्क है ना कि कहाँ करे, कहाँ कर किसको बताएं, कैसे करे, कौन कर कौन करके देगा, कैसे कॉइन जनरेट होगा, मुझे कैसा एल्गोरिथम चाहिए वो बना के कौन देगा। और एक आईटी का कोई बंदा अच्छा मिल भी गया और उसे अपने बनवा लिया, तो उसकी ओर से हुई छोटी सी ग्लिच भी लाइफ टाइम आपको ही, क्योंकि वो आईटी का प्रोडक्ट है, तो वो ग्लिच भी आप ही को सहन करना पड़ेगा जब तक ये कॉइन चलेगा। करेक्ट। तो सर हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है। तो वन टाइप ऑफ आप वहाँ जाइए, आपकी नेटिव कोर लैंग्वेज जो भी है, हिंदी, गुजराती, मराठी, चाइनीज, जापानीज, जो भी आपको आती है, सिंपल लैंग्वेज पे वहाँ लिखना शुरू कर दीजिए कि भाई मुझे अभिषेक व्यास टोकन बनाना है। उसका टोकन टिकर मुझे AVT रखना है। उसके अंदर मुझे 10 मिलियंस की सप्लाई टोटल रखनी है, मिंटिंग्स के प्रोटोकॉल्स जो है वो इस टाइप के रखने हैं, माइनिंग के प्रोटोकॉल्स कुछ सेट ऐसे करने हैं, उसमें मुझे बर्निंग इस तरीके से करवाना है, उसको मुझे 6, 8, 18 इतने डेसिमल्स में डिप्लॉय करना है। ये जो टोकन मैं बना रहा हूँ इसमें मुझे 9 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, इतना लॉक करना है, इतना अनलॉक करना है, जो आपने सोचा है आपकी इकोसिस्टम्स के लिए, है ना, वो सारा वहाँ लिख के एंटर का बटन दबा दीजिए। सर विद इन 30 मिनट्स ब्लॉकचेन खुद टोकन डिप्लॉय करके आपके वॉलेट में दे देगा। दैट्स अ टेक्नोलॉजी, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड अपना ब्लॉकचेन। तो सर इससे इजी प्रोसेस क्या मिलेगा, आप तो बना ही लो। ठीक है, तो फिर अभी 2 महीने बाद लॉन्च हो रहा है, तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। नहीं, दुबई लॉन्च हो रहा है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को दुबई में लॉन्च हो। हाँ, अभी उसका प्रमोशंस चल रहा है। वैसे ना ये जो पूरा जर्नी है क्रिप्टो का, उसके अंदर एज ए ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो आज की डेट में ना ये हर एक जगह पे लीगलाइज तौर पे काम होने लगा है। जैसे कि आप अगर ब्लॉकचेन डिप्लॉय करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी बाउंटीज चलती हैं, जैसे ग्लिम्स हो गया, बिटकॉइन टॉक हो गया, उसके ऊपर आपकी अलग अलग बाउंटीज चलती है। उसके बाद आपकी बग बाउंटी चलती है, तो वर्ल्ड के जितने भी क्रिप्टो के इंथुसियाज्म लोग हैं, तो वो लोग आपकी पूरी इकोसिस्टम में से बग डिफाइन करते हैं, मतलब कि ये गलती या ग्लिच कहाँ कहाँ रह गई है टेक्निकल, और वो बग ढूंढ ढूंढ के आपको देते हैं। करेक्ट। तो वो बग्स आपको क्लियर करके वापस उसको रिवर्ट करने हैं, है ना। तो जैसे आप उसको आंसरिंग करोगे कि हाँ ये हमने बग ठीक कर दिया, तो वो आपका पॉजिटिव ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, जिसको आप एड ड्रॉप दोगे, फिर फ्री कॉइन्स दोगे कुछ एड ड्रॉप्स के तौर पे। और कम्युनिटी बनाने के लिए भी टेलीग्राम के ऊपर अपना टैप टैप के माध्यम से भी एड ड्रॉप चल रहा है, जहाँ पे आप फ्री में GTVS ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है वो ले सकता है। जैसे BNB जब स्टार्ट हुआ तब उसका भी एड ड्रॉप ही आया था, और लोगों ने बहुत से BNB एड ड्रॉप में कमाए, जो आज $1300-1400 प्लस का ट्रेड करके आया है अभी। तो फ्री में मिला हुआ एक कॉइन आज 1300, 1400, $1500 तक का ट्रेड करके अभी 900,000, 900 और $1000 के बीच में ट्रेड हो रहा है। आपने कैसे सीख लिया इतना जल्दी, मतलब आप कैसे इस फील्ड में आ गए? आपने बहुत पढ़ाई करी इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, चीज़ें सीखी, फिर एंटर करे? बेसिकली ना मैं अगर सही बताऊँ तो गलत फहमी में आ गया। अच्छा, गलत है? मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ सर, तो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव और कोर बिजनेस रियल एस्टेट ही है। पर जैसे जिसको क्या बोलते हैं, वो नोटबंदी जब हुई 8 बजे, मोदी जी ने जैसे कहा कि आज से अब ये पुराने नोट्स नहीं चलेंगे, तो मार्केट बहुत ही रियल एस्टेट का डंप हुआ हाँ। और मैं बुरा फंसा। हुँ। मैं एक वो पर्सन हूँ सर कि 2013, 14, 15, 16 तक में मुझे कोई डिजिटल चीज़ के ऊपर बिलीव ही नहीं था। मतलब मैं 100 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 100 की चीज़ इंस्टेंट सामने ही चाहिए, मतलब कोई ऐसा कोई सामने से कोई पॉइंट्स देते कि 5 पॉइंट्स आपके फ़ोन में डाल के रख गए तो उस पे बिलीव करूँ, ऐसा कोई बिलीव ही नहीं था। फिर धीरे-धीरे ये शशि भाई के थ्रू, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहली बार मुझे BTC इंट्रोड्यूस करने वाले मतलब शशि भाई थे। तो फिर उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने धीरे-धीरे उनके साथ मतलब बैठना-उठना हुआ, फाइनेंशियल भी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। तो हर एक तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया और मैं सीखता गया धीरे-धीरे, और फिर जैसे सीखता गया तो फिर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, और जैसे-जैसे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो फिर ये जर्नी ये आपके सामने लेके आ गई, वहाँ तक की चली आई फिर। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्या-क्या फीचर्स हैं, मतलब मेरे को एक बार ना गेटबिट्स के मतलब फीचर्स बता दो एक बार 4-5 कोर फीचर क्या-क्या है? सबसे पहले गेटबिट्स जो एक्सचेंज है, अदर एक्सचेंजेस और गेटबिट्स में डिफरेंस फीचर्स जो हैं वो बता देता हूँ। बाकी सब है जो अलग अदर एक्सचेंजेस में है, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग्स हो गया, स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, क्विक ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो बाय विथ कार्ड हो गया, क्रिप्टो सेल विथ कार्ड हो गया, आप सेल करके डायरेक्टली आपके वीज़ा कार्ड में पेमेंट ले सकते हैं, वो हो गया। ये सारे फीचर्स हैं अपने एक्सचेंजेस के अंदर। कोर फीचर इज एज ए यूज़र किसी भी एक्सचेंज पे जहाँ पे भी आपको कोई भी परेशानी आती है तो सपोर्ट में जाके टिकट रेज़ करना और मेलिंग करना पड़ता है, और यहाँ पे ये सारे काम आपको एआई करके दे देगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो विद इन अ सेकंड एआई करके दे देगा। दैट्स अ कोर फीचर। ये मैं एज ए ओनर
आपके जितने भी कंप्लेंसेस है, मतलब जो जो चीजें आपको चाहिए एक्सचेंज से, वो सारा एआई करके दे देगा। उसका एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको, जो अदर एक्सचेंजेस पे लगता है। ये अपने कोर फीचर्स है। श्योर, बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल देना चाहोगे, मतलब अभी तक किसी यूजर ने यूज किया हो और उसको अच्छा फायदा हुआ हो आपके ऐप से? सर इंडिया में तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। हम्म। अगर दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर शशि भाई अभी वही है। और नहीं नहीं तो भी आज हमारे वर्ल्ड वाइड 22 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं हमारी ऐप के। वर्ल्ड वाइड 22 लाख से? 22 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो हमारे वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 22 लाख? 22 लाख सर, हाँ जी। मजाक हो गया था सर। हाँ और हाँ सही में 22 लाख हाँ बहुत सही। बड़ा नंबर है ये। हाँ और अगर पेयर वाइज बात करें तो बीटीसी का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हम जनरेट कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए 24 से 25 हज़ार बीटीसी डेली ट्रेड हो रहा है। हम्म। तो आज वन काइंड ऑफ एक बीटीसी 80 से 90 लाख रुपए का है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उस लेवल का ट्रेडिंग वॉल्यूम आज की डेट में। वो एक पैर की बात है। ऐसी मतलब बहुत सी 200 से ज़्यादा क्रिप्टो अपने वहाँ लिस्ट है और सभी पेयर्स में इतना ट्रेडिंग्स हो रहा है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके? मतलब मैं समझा। मिसकंसेप्शन कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या गलत धारणा है, गलत फहमी? इंडिया के अंदर कोई गलत फहमी नहीं है सर, अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, तो गलत फहमी कुछ पाल रखी होगी नहीं, जैसे मेरे को, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब पूरा फ्रॉड है। देखो ये है ना, एक फाउंडेशन है। वन टाइप ऑफ एक वक्त था जब हम सर सॉरी टू से पर हम पत्ते लपेटते थे, है ना। और अभी आप सूट में और मैं भी सूट बूट में बैठा हूँ, तो ये जर्नी तो हुई ना। टाइम लगा पर हमें समझ में आया कि हमें अच्छे से दिखना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए, सेव रखनी तो भी सेट रखनी चाहिए। हम अपने आप में जैसे अवेयर हुए और आगे बढ़े। क्रिप्टो में क्या हुआ कि अपनी गवर्नमेंट जो है उनको जब समझ में आई चीज़ें, तो उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर रेगुलर मतलब उसके जो नॉर्म्स हैं वो बनाना शुरू किए। पर हम लेट हो गए। लेट हो गए। हाँ पर अभी और आबादी भी इतनी ज़्यादा है। अवेयरनेस नहीं आने का रीज़न अगर मैं समझाता हूँ तो प्रयास ही नहीं किए गए सर। बेसिकली एक छुपा के रखी गई चीज़ को। हम्म। आपने वो बुक पढ़ी है द सीक्रेट? पढ़िए। हाँ, तो रहस्य को हमेशा छुपा के रखा गया। कहने का मतलब कि सर कितना एप्रिसिएशंस कमा सकते थे लोग। हम्म। आप समझो तो ये 2009 से बीटीसी की जर्नी देखो, इथेरियम देखो सर। आज मतलब अभी रिसेंटली की बात करते हैं तो रिसेंटली 6 महीने पहले जो इथेरियम $1425 पे ट्रेड हो रहा था वो $4500 जाके आया, $4500। 6 महीने का एप्रिसिएशन देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ ये रिवॉर्ड नहीं आता है, पर हाँ जब जितना रिवॉर्ड आता है उससे अगेन 3-4 साल में उससे ऊपर की ग्रोथ नहीं देता है। मेरे साथ मैंने जब वो बिटकॉइन बिटकॉइन बहुत कर रहे थे तब मैंने भी करा था, और मैंने कुछ पैसे के बिटकॉइन खरीद लिए कोई कंपनी से। वो सब गायब है आज। मैं मेल डालता हूँ, उनको बोलते हैं कि कौन से, आप कौन? नहीं आपका पर ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं मतलब बोल रहा हूँ कैमरे पे, बहुत बार बोल रहा हूँ, 4-5 बार बोल रहा हूँ मैं बात। अगर बड़ा एक नामी कंपनी है, मैं तो। अगर आपने बीटीसी बाई किया सबसे पहले हाँ, तो कहाँ से किया? एक रेपुटेड ऐप से किया। कौन सी ऐप? ज़ेप पे। अच्छा ज़ेप्पे से आपने बीटीसी बाई किया। रखा कहाँ पे था आपने उसको? ज़ेप्पे पे इससे हाँ, ज़ेप पे यूज़। तो ज़ेप्पे तो चालू ही है अभी। और नहीं, और वो गायब कर दिया उसको कॉइन। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो लाइव बोल रहा हूँ। तो ऐसा हुआ है तो वो ऐप की गलती है। हम्म। बेसिकली ये आप इंडस्ट्री पे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए एक सिटी पकड़ लेते हैं अपन, दिल्ली। या तो अभी रिसेंटली में बहुत सा ग्रोथ हो रहा है धोलेरा, गुजरात में एक सिटी बन रहा है धोलेरा, है ना। हाँ। तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हम्म। बेसिकली धोलेरा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर धोलेरा और बीटीसी मिस करने जैसी चीज़ नहीं है, क्रिप्टो करेंसी और धोलेरा ये दोनों मिस करने जैसी चीज़ नहीं है। तो धोलेरा में नहीं नहीं तो भी जेन्युइनली वर्क करने वाला। आज टाटा सेमीकंडक्टर का प्लान कर रही है, वहाँ पे शुरू है प्रोजेक्ट का, वहाँ पे निर्माण शुरू है। एयरबस अपना जो मतलब जो प्लेन्स है ना, वो असेंबलिंग प्लान वहाँ पे आ रहा है। ईवी के बहुत बड़े प्लान्स आ रहे हैं। टाटा पावर ने वहाँ पे आप घूम नहीं सकते हो, मतलब पूरा एरिया उतने के अंदर सोलर प्लांट लगा रखे हैं। तो उस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है। पर उस डॉलर के नाम पे भी कांड तो हुई है 2 4 5। बात समझ रहे हैं आप? देखो ये फितरत की बात है अभिषेक भाई, करेक्ट। है ना। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती, बस वो इंडस्ट्री में 2-5% लोग ऐसे आ जाते हैं जिसके नाम से वो इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री वर्थेबल है, पर हमें ऑथेंटिकेट लोग नहीं मिला। हमने बाइंग जहाँ पे की वो ऑथेंटिकेट नहीं था। या तो जेब पे अभी भी रन है, मैं तो जहाँ तक मानता हूँ। मैंने तो नहीं सुना जेब पे के साथ, ये पहली बार आपका ही मैं सुन रहा हूँ कैसा हुआ है। बाकी सबके कॉइन्स पड़े हैं, सब है, बाय सेल सब हो रहा है वहाँ पे, आज भी रन है। एज ए एक्सचेंज आप बाय करो, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, बहुत सी डिसेंट्रलाइज ऐप है।
जो जिसके कीवर्ड्स है वो आप ही के पास रहेंगे, आपका बीटीसी आपके अलावा कोई नहीं ला सकता, उस लेवल का डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल है। और यहाँ पे आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो सेंट्रलाइज चीजों से साथ साथ डिसेंट्रलाइज मॉड्यूल पे भी वर्क करना पड़ेगा इसमें। चलो दुबई में तो 0 टैक्स है, इंडिया में 30% टैक्स है। अगर मान लो क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसे से कमा भी लिए तो पैसा इंडिया में लाए तो 30% टैक्स देना पड़ेगा सर, 100%। तो फिर फायदा क्या है इंडिया के यूजर्स को? सर आपके प्रॉफिट पे 30% जा रहा है। हम्म आपने मान लीजिए कि बीटीसी या कोई भी एक अपना जीटीबीएस कॉइन है, जैसे ये लॉन्च होता है, मान लीजिए 50 सेंट पे जीटीबीएस कॉइन लॉन्च हो रहा है अपना पिंक सेल के ऊपर, डाउ मेकर के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे कॉइन लॉन्च होते ही आपने 50 सेंट से लेकर 55 सेंट में बाई कर लिया इंडिया में। केवाईसी भी इंडिया का ही किया हुआ है आपने आपके एक्सचेंज के ऊपर, और आपने वो कॉइन बाय किया। बाय करने के बाद उसने अप्रिसिएशन दिया, जैसे एग्जाम्पल $10 का, तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 30% टैक्स पे करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? दे सकते हैं तो थोड़ा तो और सर अगर अच्छे रोड पे चलना है और अच्छी सर्विसेज गवर्नमेंट से चाहिए तो इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हाँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा सर, कितना भी ट्राई करोगे आप। अपनों के खिलाफ अपने कैसे बोल सकते हैं? चलो ठीक है, मैं तो कुछ बुलवा ही नहीं रहा था आपसे। चलो अभी मतलब कैसे 2 महीने बाद लॉन्च करोगे तो क्या देखते हो इंडिया में कितने यूजर्स आ जाएंगे, कैसे कैसे उसको मार्केट करोगे? मार्केट करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? सर मार्केट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अभी तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। बट क्रिप्टो करेंसी वाले करते नहीं, करेंगे क्या ये लोग? क्या? क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में हाँ सर, नहीं करेंगे। आज रिसेंटली के अंदर आप अगर जी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो डेली शाम को 8:30 बजे से 9 बजे आधे घंटे का टोटली क्रिप्टो के ऊपर सेशंस चल रहे हैं न्यूज़ चैनल पे। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम? हाँ, जी, सीएनबीसी न्यूज़ पे चल रहे हैं। मतलब आज फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी आप चैनल्स देखोगे तो हर एक पे आधा 1 घंटा कोई ना कोई क्रिप्टो के लिए आता है और वो वहाँ पे क्रिप्टो अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा है। बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चाहिए तो लिंक्स भी शेयर कर दूँगा, आप एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, तो जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए क्या-क्या मैसेज है आपकी तरफ से सब जनता को? सर मैं तो सिंपली सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि समझो, हुँ, सीखो, क्योंकि हमारे नहीं सीखने से इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी ऐसा नहीं है। हुँ, है ना? आज से शायद 5 साल पहले कौन पॉडकास्ट करता था? नहीं करता था कोई। तो अभी क्यों कर रहे हैं? हुँ, कोई सीखा ना, तो आपने अगर पॉडकास्ट शुरू किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा आपके पास। करेक्ट, अगर आपने समझा ही नहीं होता तो कहाँ से पहुँचता मैं? नहीं कर कोई भी इंडस्ट्री है, अगर हमने वो इंडस्ट्री पे फ़ोकस नहीं किया तो इंडस्ट्री बड़ी नहीं बनी, ऐसा तो नहीं है, नहीं, बनी है। बनी है। हुँ, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री आने वाला कल है हुँ, बेसिकली, और ये हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज टाटा अपनी पूरी, मतलब आईटी सेक्टर में टाटा का कितना बड़ा नाम है आपको पता होगा। वो अपनी पूरी कोर नोड्स को क्रिप्टो मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड ले जा रही है। हुँ, आज वर्ल्ड की 6 से 7 कंट्रीज अपनी इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन बेस्ड ले जा रही है। सर आज जियो ने पॉलीगॉन के साथ जियो सैफायर आप यूज़ करो, जियो की कोई भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी एप्लीकेशंस यूज़ करने पे वो माइन होके जियो कॉइन फ्री में मिल रहा है। सर आज मर्सिडीज़ ने, क्लाउड स्पेस ने, मेटा ने, स्टारबक्स ने, एडिडास ने, नाइकी ने, इन सब ने पॉलीगॉन के साथ ट्रेडिशनली टाइप करके आज वो अपनी-अपनी तरीके से ब्लॉकचेन बेस्ड अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की भी मैंने रिसेंटली बात की, उसका खुद का ट्रम्प कॉइन है, तो वो इतना बिलीव कर रहे हैं। एलन मस्क की मैंने बात की। सर बड़े लोग बड़े ही रह जाएँगे हमेशा, क्योंकि वो है ना, वो हर बार जो कोई चीज़ होती है ना, नई चीज़ जब मार्केट में आती है, कुछ नया होता है मार्केट में, है ना, तो वो इनोवेशंस का स्वीकार करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार मान जाओ यार, मतलब अब कितना, है ना? मान भी जाओ यार। हाँ, मज़दूरी के कब तक, मतलब हमारा पैसा रोज़ लाना, रोज़ खाना, रोज़, यार हमारे भी ड्रीम्स हैं, लोगों के सपने हैं कुछ न कुछ, है ना? आगे बढ़ना है हमें लाइफ़ में, अच्छे कपड़े पहनने हैं, फैमिली को अच्छे से रखना है। आज की डेट में एजुकेशन कितना महँगा हो गया है सर, तो हर एक जगह पे जो हमारा लग रहा है पैसा, तो अगर अच्छा एप्रिसिएशन देने वाली इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ोगे तो 100 एंड 100% आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, हुँ, पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है इसमें एक, ठीक है। और वो ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है, मैं एक्स्ट्रा मनी किसे गिनता हूँ, ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ आया और नीचे उतर रहा हूँ और मेरी जेब से 10,000 रुपए गिर गए, तो मेरी निजी लाइफ़स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो उस पैसों से सीखो, वहाँ से शुरुआत करो, करेक्ट। है ना? और ऑथेंटिकेट चीज़ों के साथ रह के काम करो। आज वर्ल्ड के अंदर आपको बाइनेंस के साथ आपने अगर कोई ने ट्रेडिंग किया है, तो आज पूरी दुनिया कर रही है, वहाँ भी छोटे-मोटे ग्लिचेस और टेंशन्स आते हैं, पर वो क्लियर कर देते हैं।
अगर आप जो जिसका नाम है, जो ब्रांड है, ऐसे लोग आप गेटबिट्स पे ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपको एआई सपोर्ट मिल जाएगा, आपको सीखने के लिए इजी हो जाएगा। मैं कैसे बाई करूं, पूछो एआई को, एआई बता देगा ऐसे ये पैर पे जाओ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे बाई करो। मेरे अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, मैं इंडियन हूँ और मुझे ये लेना है, मैं कैसे करूँ, तो पूरा प्रोसेस बता देगा। ये बैंक अकाउंट से ऐसे ट्रांसफर करो, फिर आपका यहाँ फंड आ जाएगा, इससे ये बाय करो। मुझे सेल करना है, पूछो उसको कि मुझे ये बीटीसी मैंने लिया था, इथेरियम लिया था, जीटीबीएस कॉइन लिया था, मुझे ये सेल करना है, कैसे करूं। एआई आपको समझा देगा कि इसको इस पैसे से सेल करो, फिर अकाउंट में पेमेंट कैसे लेना है वो समझा, वो बता देगा आपको। अच्छा एक चीज़ बताओ कि मान लो क्रिप्टो करेंसी कोई बाय किया कॉइन, तो उसकी तो वैल्यू घट जाती है ना, जैसे 100 रुपये की वैल्यू तो इंडिया में 100 रुपये ही रहेगी, घटती तो नहीं है। पर वहाँ पे अगर 100 रुपये का कुछ बाय किया तो उसकी वैल्यू गायब नहीं रहती, तो फिर वो चीज़ मिलती नहीं है ना। रीजन फिर से मतलब कोई बाय किया, आपने बिटकॉइन बाय किया, कोई कॉइन बाय किया, हम्म, और फिर मान लो आप दुबई जा रहे हो और फिर 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हो क्रिप्टो करेंसी से, हम्म। तो वो जो वैल्यू है वो तो उसकी गिर जाती है ना बहुत बार तो। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज गिर जाती है सर। सर, क्रिप्टो करेंसी की जब शुरुआत हुई, हुँ, देखो मार्केट कैसे गिना जाता है। हुँ, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैंने ना 200 लोगों के पोर्टफोलियो चेक किए हैं हुँ, अभी तक, मैं मेरे यार दोस्तों के। हर साल 5 साल 4 साल में जब भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है, तो हमें बताया जाता है कि देखो निफ्टी की, देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी, 5,000 पॉइंट बढ़ी, 3 साल में फिर 5,000 पॉइंट बढ़ी, फिर 5,000 पॉइंट बढ़ी, फिर 5,000 पॉइंट बढ़ी। तो कुल मिला के टोटल आज तक का ग्रोथ साइकिल देखो, बीच में गिरी भी है ना, प्लस माइनस तो वही है। कोई स्टॉक आपने बाई कर लिया, एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने टाटा पावर बाई किया, तो टाटा पावर अगर 200 पॉइंट गिर रहा है, तो वो 1 साल के अंदर फिर 500 पॉइंट का एप्रिसिएशन भी तो दे रहा है। हुँ। आप ऑल ओवर उसका स्केल अप कर सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि गिर गई, अभी गिर गई, इंस्टेंटली ये इसी टाइम पे ये हो गया। इसके ऊपर आप किसी भी इंडस्ट्री पे वर्कआउट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो क्या पूरा आपको लगता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी से चीज़ें बाय करने लग जाएँगे, मतलब आम, सब केला? धीरे-धीरे अवेयरनेस आएगा। हुँ, और अभी जो अपनी गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके से देख रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और क्रिप्टो करेंसी को, ई-रूपीज़ अभी आ रही है, तो धीरे-धीरे मतलब उसके इर्द-गिर्द घूमना शुरू कर दिया है, कहने का मतलब। तो मेरा जहाँ तक मानना है 2030 तक में शायद ऐसा हो सकता है कि अपनी गवर्नमेंट अच्छे से अगर इसको समझ के इम्प्लीमेंट करे, तो क्यूआर कोड पे ट्रांसफ़र करके पकौड़ी या पानी पूरी भी खा सकते हैं। समझ जाएगी ना, आप तो गुजरात से हो तो बता ही दोगे। बेसिकली नहीं, बेहतरीन तरीके से वो ज़रूरी भी है, हुँ। क्योंकि एप्रिसिएशन जो मिल रहा है लोगों को, तो सर पूरा वर्ल्ड कमा रहा है पैसा, तो इंडिया हम क्यों नहीं? है ना? मतलब बँट रहा है पैसा। और जो प्लस माइनस होने का सीक्वेंस है, तो जब से शुरुआत से लेकर अब तक, अगर आप एप्रिसिएशन देखोगे तो प्लस प्लस ही है। हुँ, बीटीसी ₹10 से नीचे नहीं जाएगा सर, मैं गारंटी देता हूँ, 10 से शुरू हुआ था। चलो ठीक है। कहने का मतलब एप्रिसिएशन की हद तो देखो कितना, 1x 2x 3x 5x 10x नहीं, हमारा कैलसी काम नहीं करेगा, उतना एप्रिसिएशन मिला लोगों को। हुँ, तो जो बदलाव अपनाता है वही भविष्य का निर्माता होता है। 100 एंड 100% सर। चलो क्रिप्टो करेंसी तो मार्केट है, सब्जेक्ट टू वाला मार्केट है, अब एक्सपर्टीज़ तो मेरी तो है नहीं, बट मैं अभी सीख ही रहा हूँ अभी। बहुत सारे लोगों को बुलाता हूँ पॉडकास्ट में। एक लास्ट चीज़ आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो और जो किसी ने कभी कुछ बताई नहीं हो और आपको पता चली हो? मतलब वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं किसी को पता नहीं और मैं बताऊँ ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ, एक चीज़ है, ये है ना, वर्ल्ड की इकोनॉमी का 5th पोर्शंस एक्वायर करेगा आने वाले 10 साल से 15 साल के अंदर। रीज़न बताता हूँ उसका। अगर आज 7% वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है, उसमें से 7% पीपल जो है, लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। 93% लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हुँ, सिर्फ़ सुना है क्रिप्टो करेंसी कुछ है, ऐसा सिर्फ़ सुना है। ना कभी बाय किया, ना सेल किया। अगर ये 7% में होते हुए आज की डेट में ये एप्रिसिएशंस दे रहा है, क्योंकि उसकी ना क्वांटिटी फिक्स है, हर एक चीज़ की। हुँ, आप नए बीटीसी खुद नहीं बना सकते हो, जो है वही है, वो माइन होके निकलेंगे और जो प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स के अधीन ही आएगा, करेक्ट। है ना? इथेरियम्स है, तो इथेरियम्स की जो क्वांटिटी है, उसके अधीन ही वो वर्क करेगा। बीएनबी है, तो उसने तो अभी बर्निंग शुरू कर दी, तो क्वांटिटी कम कर रहे हैं और भी। तो ये बढ़ने वाली क्वांटिटी नहीं है, और अगर ये बढ़ने वाली क्वांटिटी नहीं है और आवाम ने उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका एप्रिसिएशन देखो आप। करेक्ट। अगर जहाँ पे सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गई, तो ये 7% की जगह अगर 14% के रेशियो पे भी आ गया ना, तो भी बवाल मच जाएगा। चलो सर, बढ़िया है। पांड्या जी, अच्छा काम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो और मच।
मैं भी देखता हूँ डाउनलोड करके चेक करके फिर आपको रिव्यू दूंगा कि कैसे वर्क कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। चलिए, थैंक यू अभिषेक भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।